तो हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यूटी अगर किसी फंक्शन के पास है तो कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, कौन सी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं जो फंक्शन के पास हमेशा होंगी, उनको देखेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप जानते हैं कि अगर f जो है, इसको मैं अलग से भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर f कहीं कंटिन्यूअस है, f इज लोकल पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है ना, कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट x इक्वल्स टू a। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एट पॉइंट ए पे। हाँ, और सेम है फंक्शनल वैल्यू के, ठीक है। फंक्शनल Yes, वैल्यू sir. के सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज लोकली बाउंडेड, मतलब ए के नेबरहुड में। लोकली बाउंडेड मतलब बाउंडेड इन नेबरहुड, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। और लिमिट एग्जिस्ट करेगी ऑफ कोर्स, ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। ये तीन चीजों, तीन। और अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, ठीक है, यहीं पे हमने कल छोड़ा था, मतलब लास्ट क्लास में, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है तो क्या होता है, बाउंड्स अटेन करता है रेंज Yes, सेट, sir. और बाउंड्स अटेन करने के साथ साथ बाउंडेड भी होता है। बाउंड्स अटेन करने के साथ साथ फंक्शन बाउंडेड भी होता है। तो अगर कोई बोले क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, यस फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले ओपन इंटरवल पे, तो आपने उस दिन धोखे देख रखे थे। कौन सा फंक्शन आपको धोखा दे गया? fx इक्वल्स टू 1/x, x इज इन ओपन 0 1। यही बस एग्जांपल है जो बार बार जो है आपको दिखाई देगा अलग अलग तरह से, Yes, sir. अलग अलग काउंटर एग्जांपल्स में आप इसको डील कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ओपन इंटरवल में कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ठीक, यानी बाउंडेड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, उसके लिए भी काउंटर एग्जांपल है, ठीक है। काउंटर एग्जांपल लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी काउंटर एग्जांपल है ये 1/x। और बाउंड्स अटेन करे उसके लिए भी काउंटर एग्जांपल है। बाउंड्स अटेन नहीं करता क्योंकि इसका बाउंड तो, अपर बाउंड तो जो है वो इन्फिनिटी है, तो कहां से अटेन कर पाएगा, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चन भी बनाया था, उसको भी हमने किया था। अब हम एक और क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है, और हम उसको करेंगे let small m and capital M be the bounds of a continuous function f on AB, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है। याद रखिए, स्मॉल m और कैपिटल M क्या है? बाउंड्स है। बाउंड्स है मतलब आप जानते हैं दो, सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू है किसकी? f की। f की सबसे छोटी वैल्यू और f की सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू है स्मॉल m और सबसे बड़ी वैल्यू है कैपिटल M, ठीक, ये दो है। अब देखिए, अगर मैं पहला बनाऊं तो क्या होगा? ओके, f ऑफ a, f ऑफ b, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। b स्मॉल m कैपिटल M इज लेस इक्वल, और सॉरी, इज कंटेन्ड इन f ऑफ a, f ऑफ b। सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है। कैपिटल M is always equal f of a, f of b and d d none of the above, ठीक है। आपको आराम से 30 सेकंड सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से डिफाइन है, लिखा हुआ है ना ऑन, है ना। तो इसको ऐसे बना लिया करो, कभी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक। आर पे रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, अब अगर मैं इसके रेंज सेट की बात करूं, रेंज ऑफ एफ, ठीक, इसके रेंज सेट की बात करूं, तो बताइए जरा, रेंज सेट की अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम वैल्यू है स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M, और मिनिमम वैल्यू है स्मॉल m, ये क्या है? आपको गिवन है, ये गिवन है ना। तो मुझे बताइए कि Yes. रेंज सेट कैसा दिखेगा? क्या रेंज सेट ऐसा नहीं दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना। अब ये तो बात हो गई एक साइड की, दूसरी साइड को समझिए।
दूसरी साइड को समझने के लिए आपको इसको डिकोड करना पड़ेगा, ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसको डिकोड करने के लिए आप मुझे बताइए एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, यानी कि आप ये कह रहे हो कि इसी के बीच में इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगी, है ना। मतलब अगर आप ये कह रहे हो तो एक्चुअली आप ये कहना चाहते हो, अगर आप कह रहे हो कि रेंज सेट जो है वो ये है, ठीक, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू ए पर अटेन हो रही है ना। मतलब यू विश टू से, अगर आप इसको ट्रू मान रहे हो, यू विश टू से दैट स्मॉल m कहाँ अटेन हो रहा है, एफ ऑफ ए पे, और एफ ऑफ ए मैक्सिमम कहाँ अटेन हो रहा है, एफ ऑफ बी पे। क्या F of उसने B। ये कहा था जब आपसे 0 1 पे एक फंक्शन ले लो, ठीक है, टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? ऑफ कोर्स कंटिन्यूस फंक्शन है 1 माइनस एक्स, लीनियर यस सर, यस सर, यस लीनियर फंक्शन है सर, कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। इसका रेंज सेट अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे Yes. सर क्लोज्ड 0 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स। लेकिन देखो उल्टा हो रहा है, 0 कहां पर अटेन हो रहा है बताओ? 1 पे, हाँ, और 1 1 कहां पर अटेन हो रहा है? एंड 1 अटेंड हो रहा है 0 पे। यानी 0 कि पे। सर ये तो उल्टा हो गया। हाँ उल्टा हो गया ना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ही हो। ये किस केस में होगा, रेंज सेट इसके इक्वल कब होगा बताओ, जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तब। अभी तो ना, है ना, समझ पा रहे? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है, यानी कि ये सबसे बड़ा पॉसिबल रेंज सेट है। अगर ए पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है अच्छी बात है, नहीं अटेन होती है तो इसके अंदर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एफ ऑफ ए को वो कई बार आपको घुमा देगा, तो वो ये जानना चाह रहा है कि आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आइडिया है कि नहीं। समझ पा रहे हैं? अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लिख देंगे रेंज सेट को, तो ये एग्जांपल देखिए, ये यहाँ तो आप गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ अगर आप एफ ऑफ ए लिखें, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0, तो क्या मिलेगा 1, और एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा 0। तो यहाँ तो इंटरवल रिवर्स हो गया, इंटरवल ही नहीं बना एक्चुअली भाई, 1,0 थोड़ी इंटरवल बनता है ना। तो ये सिर्फ आपको टेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है CSIR नेट में। उम्मीद करता हूँ कि कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। सर यहाँ पे जो सर, यस बोलिए। सर जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस ही होना जरूरी है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ कंटिन्यूटी नहीं होगी तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मतलब फिर आप कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ सर, जैसे 1/x का अगर अपन देखते हैं तो फिर वो इन्फिनिटी पे जा रहा है उसका फंक्शन एफ ऑफ ए। तो इसीलिए 1/x, तो देखिए 1/x अगर आप बनाएंगे, है ना, आप खुद ही देखिए 1/x बनाएंगे, इंटरवल आपका क्लोज होना चाहिए, तो आप 0 1 पे तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूटी तो बहुत आगे की बात है कि नहीं। इसीलिए देखिए हमने ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है आपको, और ये देखिए क्लोज इंटरवल पे गिवन है, इसलिए सारे कंसिडरेशंस को, मतलब एग्जांपल जो बनाए जाएं वो गिवन कंडीशंस को देख के बनाने चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जांपल, लिमिट साइन 1/x, बताइए एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, और अगर नहीं तो क्यों? x टेंड्स टू 1 है सर वहाँ पे। 1 है सर, स्क्रीन पे नहीं आया सर 1 सर करेगा सर, लिमिट तो आएगा सर, फाइनाइट वैल्यू देगा sin 1, है ना। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, sin 1। sin 1 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर, यस सर, आ गया। हाँ, थोड़ा सा बफर होगा पर आ जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तब ये हो जाती है कि ये जो लिमिट है, ये इसको लोग ध्यान नहीं देते, और क्या करते हैं, वो 0 की तरह ट्रीट करते हैं। बोलते हैं सर एक an ले लो 1/n पाई, मैं कहता हूँ ले लो, तो कहते हैं देखो सर sin 1/x जो होगा दैट विल बी sin n पाई, एंड दैट इज 0, फिर ले लो 2n + 1 पाई, है ना, π/2। लेकिन एक बात बताओ, ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, 0 पे, और हमको कहाँ चाहिए, 0 पे, 1 पे 1 चाहिए, पे। है ना।
तो ये बात ही खत्म हो गई, ये तो कंसीडर ही नहीं कर सकते, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सर यहाँ पे सीक्वेंस क्राइटेरिया की बात हो रही थी क्या, 1/n पाई 1/2n? हाँ वो अलग अलग सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मैं ये कह रहा था, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कई बार डिस्प्रूव करते हैं ना लिमिट को, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये ध्यान देना जरूरी है। जैसे आपने 1/x को डिफाइन करते समय ये नहीं देखा कि इंटरवल को तो क्लोज करना पड़ेगा कि ना जीरो आपको। है। हाँ, या तो आप अगर डिफाइन ओके, करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे करिए, कुछ ऐसे ओपन करिए, इंटरवल लिए 0 से 1 या तो आप क्लोज्ड। ओपन में डिफाइन कर लीजिए, ठीक है, और अगर आपको क्लोज करना ही यस है सर। तो एप्सिलॉन कॉमा 1 पे कर लीजिए। लेकिन देखिए, अब जब बात उठी है तो आओ इसकी बात करें, आइए इसकी बात कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं समझना इसको, मैं कहता हूं 1/x इंफिनिटी पे कब जाता है, जब x 0 की तरफ जा रहा होता है, यानी 0 इंटरवल पे अगर तरफ आपने जाता। जीरो इंटरवल आपने अगर 0 से 1 में सपोज ऐसा ले रखा है, ओपन ले रखा है, तो भले ही आपने 0 पे ओपन ले रखा है, पर यू कैन गो आर्बिट्री क्लोज टू 0, दैट्स व्हाई 1/x कैन गो टू इंफिनिटी। ठीक बात है। क्या मैं यस। इस इंटरवल को क्लोज कर सकता हूं, क्लोज इन द सेंस कैन आई मेक इट, कैन आई मेक इट epsilon to 1 for some यस। epsilon greater than 0? यस। यानी मैंने क्या किया, मैंने बड़ी चालाकी से इसका एक कट ऑफ लगा दिया, ये है वो एप्सिलॉन। ठीक, अब क्या हो गया, मतलब वो इंफिनिटी पे जाने से रुकेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि अब आपने इसका बाउंड ढूंढ लिया, ये फंक्शन बाउंडेड हो गया। समझ रहे हो, देखो आपने कितनी जबरदस्त यस। चीज कर ली, भले ही आपने सिर्फ एप्सिलॉन किया है, लेकिन ये फंक्शन जो है आपने बाउंडेड ढूंढ लिया। देखो, यू हैव मेड इट बाउंडेड। ये सब ऑब्जर्वेशंस आपको एनालिसिस में काम आते हैं। You have now made your function 1/x as bounded। अच्छा, बाउंड क्या होगा, 1/epsilon, 1/epsilon। मतलब कोई तो वैल्यू होगी एप्सिलॉन की, समझ रहे हैं, ये वैल्यू कुछ तो होगी, वहां इंटरवल रुकेगा, बस वहीं पे खत्म। यस सर। ऐसा है ना। तो चलिए, अच्छी बात है, सर आगे और बढ़ते हैं। सर रिजल्ट में जो अपन क्लोज्ड लिए हैं वो क्लोज्ड ही रहेगा, उसको ओपन नहीं कर सकते अपन। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन में क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए रिजल्ट में ओपन करेंगे, अब ये या तो आप कल की क्लास में नहीं थे, मतलब लास्ट क्लास में, और नहीं तो आप मेरी ये सिंपल सी बात नहीं समझ रहे हैं कि ये देखिए ओपन करके मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया ना, तो कैसे रिजल्ट में ओपन कर हाँ, सकते हैं। बाउंड नहीं आपके पास होता। आपके पास काउंटर एग्जांपल है ना, कि उसके बाउंड्स अटेन नहीं यस सर। होते और फंक्शन बाउंड ही नहीं कर पाते, है ना। हम्म। ये है, अब कभी कभी आपको एग्जांपल्स मिल जाए वो अलग बात है, पर रिजल्ट स्ट्रांगली किस चीज के लिए होल्ड करेगा वो हमें पता होना चाहिए। और देखिए, सारा CSI या नेट का सारा गेम जो है वो लैंग्वेज गेम है ना, वो सिर्फ आपको लैंग्वेज में घुमाते हैं। अगर आपके रिजल्ट स्ट्रांग है ना, अगर आप डगमगा नहीं रहे हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आपने इधर उधर कर रखा है ना, थोड़ा बहुत अगर आप 1/x को नहीं समझ रहे हैं तो तुरंत वो पूछेगा कि ओपन है तो क्या होगा, है ना, तो आप सोचेंगे क्या ओपन में कभी मिल सकता है। वो चाहता है कि आप fx इक्वल टू x देखें, x बिलोंग्स टू 0 ओपन 1 में, और आप कह दें कि सर बाउंडेड तो हमेशा होगा, कुछ नहीं चाहता कि 1/x देखें, समझ रहे हैं? इसलिए बेसिक एग्जाम्पल को कभी मत छोड़िए, ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल ही आपकी छोटे छोटे रिजल्ट्स को समझने में मदद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कंटिन्यूटी के कुछ और इम्पोर्टेंट, कुछ और महत्वपूर्ण रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, है ना। कंटिन्यूटी जब आती है तो साथ में क्या लेके आती है। देखिए, इस रिजल्ट को अगर आप देखेंगे, f is a to b to r कंटिन्यूअस, जैसे ही क्लोज्ड हुआ, दैट मींस इसके स्मॉल m और कैपिटल M अटेन होंगे। कहाँ अटेन होंगे, ऑब्वियसली ये किसी पॉइंट f ऑफ c पे हो सकता है, और ये किसी पॉइंट f ऑफ b पे हो सकता है। ये c और d a और b भी हो सकते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा हो जाएगा, f ऑफ a, f ऑफ b जो है दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M। लो आर्बिट्री, यस ठीक, लेकिन कब, जब ये a c मतलब a पे मैक्सिमम अटेन हो जाए और b पे मिनिमम अटेन हो जाए। खैर वो हमेशा नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। जब बाउंड्स अटेन होंगे,
तो वहां भी हम लोग, यानी कि रेंज सेट की अगर हम बात करें, रेंज सेट ऑफ एफ कैसा दिखेगा? वो दिखेगा एम स्मॉल m2 कैपिटल M क्लोज्ड। कैपिटल नोटिस करिए इन क्लोज्ड इंटरवल्स को, यही बता रहे हैं कि ये अटेन हो जाएगा, अंदर रहेगा, अदरवाइज यहाँ ओपन नहीं होता। यस आप समझ रहे हैं? यहाँ पे क्लोज है, बाउंडेड होने के कारण सर, बाउंडेड होने के कारण सर ये क्लोज्ड होगा क्योंकि ये तो आर का सबसेट है सर ये। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो इसकी रेंज होगी, यानी जो आने वाला है, वो भी आर के अंदर कोई क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल होगा, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कभी भी अगर आपको a टू b टू r ऐसा फंक्शन दिखे विच इज कंटिन्यूअस, तो तुरंत समझ लीजिए कि इसकी जो रेंज आने वाली है ना, इसकी जो, यानी कि जिसको ऐसे कहते हैं f ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही रेंज है। ये किसकी बात कर रहा है? रेंज सेट की। ऐसे लिख दिया तो मतलब रेंज सेट। ये भी क्या होगा? ये कोई C, D होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इमेज ये ऑफ, सर सिर्फ बाउंडेड ही नहीं बल्कि क्लोज इंटरवल भी बना देगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है ना। सो इमेज ऑफ सर क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट must be closed and bounded, must be closed and bounded। ठीक है, अगर मैं इस पे एक क्वेश्चन बनाऊं सर ये अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन अच्छा, हाँ, ये कंटिन्यूअस मैंने नहीं लिखा होगा है। सर, हाँ हाँ बिल्कुल, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिना कंटिन्यूटी हुए इस चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। पर मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा जो CSIR नेट में पूछी गई है, याद रखना। मेरा एक फंडा है और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लेस नोन जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वही आपसे पूछे जाते हैं अच्छे एग्जाम्स। लेस नोन रिजल्ट्स, उनको फोकस करो, उनको उठाओ। जैसे कंटिन्यूटी पे कम पूछा जाएगा, मोनोटोनिक फंक्शंस पे रिजल्ट्स पूछे जाते हैं खासकर, है ना। इस बार मैं बच्चों को एक पेज में मोनोटोनिक लास्ट में लिखवाने वाला हूँ, देखेंगे अपन। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ओपन 01, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, which of the following is possible, which of the following is possible? F closed 01 continuous, इसकी में जा रही है -1 to 1, ठीक है। B है F closed interval 01 continuous, इसकी इमेज आ रही है ओपन इंटरवल क्लोज्ड, मतलब समझ रहे हैं, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज्ड। F closed open 01 continuous 0 1 पे ओपन, एंड D F is open 01 continuous और R, ठीक है। आपको बस ये पता है in which of the following onto function is possible, onto is possible, onto फंक्शन। समझ पा रहे हैं? मतलब रेंज, ये जो सामने कोडोमेन दिख रहा है, यही रेंज बन जाएगी, ऐसा कब पॉसिबल है? ठीक है, 30 सेकंड सोचिए आराम से, फिर हम आप इस पे चलते हैं। सर बोले हम सर। हाँ हाँ, देखता हूँ मैं, किसी और से भी पूछते हैं, है ना, देखते हैं। ठीक है, पुराने बच्चे आंसर कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, और नए बच्चे करें तो अच्छा है। मानसी, मानसी कैन यू हियर मी? यस सर। बोलो बेटा, मतलब सोचो, बताओ। फंक्शन कंटिन्यूअस है, वही प्रॉपर्टी बार बार पूछी जा रही है। डोमेन क्या है? डोमेन है क्लोज 01, फंक्शन कंटिन्यूअस है, पूछ रहा है कौन सा फंक्शन ऑन टू होगा। ऑन टू होगा वो फंक्शन ऑन टू होगा ना जिसके लिए रेंज जो है ये सेट बन जाए, वही तो फंक्शन ऑन टू होगा। बोलो यस और नो? यस यस सर। ठीक है, अब देखेंगे कौन से फंक्शन में रेंज।
अब देखो क्लोज्ड इंटरवल है 0 1, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसकी इमेज हमेशा क्या आती है, एक क्लोज्ड इंटरवल सी कॉमा डी आती है कि नहीं आती? Yes. ये सर इसका मतलब वही ये जो हो पिछले गया। वाला कंसेप्ट बताया सर लागू हो जाएगा ये नंबर सही। बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना, सेम। एक काम करेंगे, इसको क्लोज कर, ओपन आया है ना, ठीक है। अब देखेंगे सेम इस पे भी वही लॉजिक, इसकी भी रिजल्ट जो है ये सी कॉमा डी टाइप का होना चाहिए, ये एक साइड ओपन नहीं चलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है यस और राइट लेफ्ट साइड में आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन है। इमेज ऑफ एनी क्लोज्ड एंड बाउंडेड रेंज सेट, सेट हमेशा रेंज यस सर रेंज सेट हमेशा क्लोज्ड होगा सर, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा, है ना? फर्स्ट सर, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जैसा सी है, मान लीजिए 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, क्लोज 0 टू इंफिनिटी ये सेट। अच्छा, अब ये बताइए ये सेट क्लोज्ड है कि ओपन है? 0 टू इंफिनिटी ये सेट, सेमी क्लोज हो गया सर। ये वही तो। सर अनबाउंडेड होने के कारण कट जाएगा सर वो। नहीं नहीं, उसको पहले देखेंगे। पहले तो ये बता दीजिए कि ये क्लोज सेट है कि ओपन सेट है, टोपोलॉजी से कौन सा सेट पूछ रहा हूँ? ये सेट पूछ रहा हूँ, ये सर क्लोज तो है कि ओपन? क्लोज सेट है सर। ठीक है, बात देखते हैं बाकी लोगों को क्या विचार है। बताइए मयूरी, बताइए क्लोज है कि ओपन है? सर अच्छा, मुझे बताएं सेमी सर। क्लोज लग रहा है। देखिए देखिए हाँ, देखिए सर हम बताएं। देखिए देखिए देखिए, क्लोज सेट का मतलब क्या है? क्लोज सर, कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। लिमिट उसका पॉइंट्स। यस, प्रत्येक लिमिट पॉइंट उसी में घुस जाना चाहिए सर। हाँ, ऑल फिर लिमिट तो पॉइंट्स। क्लोज्ड होगा। तो फिर तो क्लोज का मतलब क्या? आपको क्लोज की डेफिनेशन नहीं पता थी? मतलब ये तो आपको यही हमेशा सोचना है। ओपन में क्या करना है? ऑल इंटीरियर, ऑल यस पॉइंट्स, सर। इंटीरियर ऑल पॉइंट्स उसका उसका इंटीरियर। उसका पॉइंट होना चाहिए सर। इंटीरियर पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 0 जो है वो बाउंड्री पे है ना? कुछ ऐसा माजरा है ना ये, ठीक। तो 0 जो है वो बाउंड्री पे है, ये इंटीरियर नहीं बन पाएगा इस सेट का, क्योंकि कोई भी नेबरहुड डालोगे तो लेफ्ट वाले पॉइंट इसमें नहीं आएंगे, तो इंटीरियर नहीं है इसलिए इस सेट। और लेकिन 0 इसका लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है और अंदर है, सारे लिमिट पॉइंट रख रहा है, तो ये कैसा सेट है? यस क्लोज सेट। क्लोज्ड। क्लोज लेकिन फिर यानी भी उसका ड्राइव सेट सर उसका फिर सबसे भी, छोटा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो गलत है। क्यों? क्योंकि इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट मस्ट बी क्लोज्ड, ऐसा नहीं बाउंडेड लिखा बोल है, रहे हैं, ऐसा नहीं क्लोज्ड लिखा एंड है, बाउंडेड। है ना? अनबाउंडेड होने के कारण क्लोज्ड सर एंड बाउंडेड की इमेज जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड ही आनी चाहिए, कहीं बाउंडेड होनी क्लोज तो चाहिए। है पर सर बहुत अनबाउंडेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनबाउंडेड आ रिजल्ट है गई। सर। है ना? अनबाउंडेड है। तो इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लो, है ना, और इसको कॉन्सेप्ट बना लो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबको समझ में आया भाई? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो कि बहुत काम का है, ठीक है, देखिए। ओके, ये क्या है? उल्टा चल, ओहो, ठीक है। ये पीडीएफ थोड़े से आगे पीछे हो गए भाई, देख लीजिएगा, है ना? चलो, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर है। इमेज ऑफ, अच्छा, ये जो पिछला रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये वाला रिजल्ट कहाँ गया? ये रिजल्ट, ठीक। इस रिजल्ट का एक और नाम है, इसका क्या नाम है? इमेज ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड को एक और नाम से जाना जाता है, खासकर आर के अंदर, कंपैक्ट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट तो इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट मस्ट बी मस्ट बी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछला क्वेश्चन जो था वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब सर देखिए, कंपैक्ट का मतलब सर क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना चाहिए। हाँ, कॉम्पैक्ट का मतलब है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस में है डेफिनेशन, मतलब आर, आर स्क्वायर, R2 R3, मतलब इनमें यूक्लिडियन स्पेस में है, ये Rn में डेफिनेशन है। इन जनरल मीट्रिक स्पेस में और इन जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसेस में ऐसा जरूरी नहीं है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो Rn के अंदर डेफिनेशन होल्ड करती है। फिलहाल हम लोग रियल एनालिसिस में है, मतलब R में। अब देखो एक अगला रिजल्ट है, इमेज ऑफ, हाँ ऑफ कोर्स अंडर कंटिन्यूअस कॉम्पा,
अंडर कंटिन्यूस मैप, मैप कंटिन्यूस होना चाहिए। इमेज ऑफ एन इंटरवल must be an interval under continuous map। अब देखिए इंटरवल का मतलब क्या समझते हो? इंटरवल को आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अ सेट विद नो गैप्स, है ना? मतलब नो गैप्स implies no gaps under continuous map। ठीक, यही तो कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक, अब देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, मजा आ जाएगा। देखो, लेट f from closed 1 to 2 to q be continuous function। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए, f is always bounded। ऑप्शन बी, f is always constant। ऑप्शन सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार लगा लो इसको, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, आंसर सोच के दीजिएगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा कोई नया आदमी दे। f need not be constant and d no such f exists। ठीक है, नो सच मतलब इस तरह का कोई फंक्शन कभी बन ही नहीं पाएगा, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा फंक्शन बन नहीं पाएगा, मतलब इससे लेके और यहाँ तक जो है वो कंटिन्यूस हो। अच्छा, f इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। एक ऑप्शन इसके अलावा मैं इसको दे दूं, f इज ऑन टू। ठीक, अब देखो सोचो 30-40 सेकेंड्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है, यानी कंटिन्यूटी की ही कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो। ठीक, दूसरा ध्यान आपका जाना चाहिए इस पॉइंट पे कि फंक्शन जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट से डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन अब अपने बाउंड्स अटेन करने वाला है और बाउंडेड होने वाला है, यानी कि फर्स्ट तो ट्रू है, हर केस में ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कोई लॉजिक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। रिजल्ट नंबर 1 इज फ्रॉम द रिजल्ट 1 दिस इज ट्रू। दूसरा है ऑलवेज कांस्टेंट नीड नॉट बी कांस्टेंट, f इज ऑन टू। तो देखो कई बार जरूरी नहीं होता कि पहला ऑप्शन किया उसके बाद दूसरा ऑप्शन करना है, ऐसा नहीं है। चलो चौथा देखते हैं, पहले एलिमिनेट करके भी आंसर लाया जाता है। ठीक है, चौथे पे देखते हैं, f इज ऑन टू। अब ऑन टू होने के लिए रेंज सेट क्या होना चाहिए? पूरा q। जब आप बाउंडेड क्लेम कर चुके हैं, आप जानते हैं कि 1,2 की इमेज अगर बनेगी तो वो कोई c,d टाइप का क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल होगा, ना कि q टाइप का सेट होगा, है ना। तो ऑन टू तो कभी हो ही नहीं सकता, रॉन्ग। ठीक, अब बचे कौन से? या तो कांस्टेंट होगा या तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कि इंटरवल की इमेज एक इंटरवल होना चाहिए, यानी कि नो गैप्स अगर हैं तो इमेज सेट में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब आओ तो डिस्कस। कांस्टेंट फंक्शन होगा। हाँ, क्यों कांस्टेंट होगा उसको भी समझ लेते हैं। क्यू सेट जो है, क्यू के अंदर तो क्योंकि क्यू में इंटरवल, हाँ इसमें गैप्स हैं, ठीक, हम्म, गैप्स हैं, और क्यू के अंदर कोई इंटरवल नहीं है, नो इंटरवल, कोई इंटरवल नहीं। अगर आप पूरा रैशनल्स का सेट देख डालो तो इसके अंदर आप कोई इंटरवल नहीं बना पाओगे, हमेशा गैप्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कभी कोई इंटरवल, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यू के अंदर कोई गैप नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है। और सिमिलरली क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर, यानी इररेशनल्स में भी सवाल पूछूं तो सेम जवाब होना चाहिए। ठीक, हमेशा पॉइंट भले ही पास पास है, मतलब n और z में ज्यादा गैप है, ठीक, ज्यादा गैप है, लेकिन q में उतना गैप तो नहीं है जितना n में है, लेकिन थोड़े गैप है। हाँ लेकिन गैप फिर भी है, लेस गैप्स हैं लेकिन गैप्स तो हैं। ठीक, तो गैप्स होने की वजह से इंटरवल नहीं है। तो क्या मैं ऐसे कह दूं
कि जिस सेट के अंदर गैप्स होते हैं, गैप्स इंप्लाइज नो इंटरवल पॉसिबल, नो इंटरवल। ठीक। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन किसी 1,2 जो कि एक इंटरवल है, ठीक है, कनेक्टेड सेट है, ये इंटरवल्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं, इसकी इमेज जो जाएगी वो भी कोई C, D टाइप का इंटरवल आनी चाहिए, लेकिन Q के अंदर कोई इंटरवल है ही नहीं है, इसलिए बट कांस्टेंट लेंगे। देयर इज नो इंटरवल इन Q, ठीक। इट implies range set of function can never have more than 1 point। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट रखेगा तो गैप आ जाएगा, गैप आना नहीं चाहिए, इंटरवल रहना चाहिए मोर देन 1 पॉइंट। और याद रखिए, ये जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूं ना, ये रेंज सेट कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट, यही तो की है, यही तो की पॉइंट है। हेंस f मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि फंक्शन तो है ना, फंक्शन तो है। Yes, अगर इसको देखना है तो कुछ ऐसा देख सकते हो, f फ्रॉम 1 to 2 फ्रॉम q सच दैट अगर मैं लिख दूं fx इक्वल टू लेट अस से 2/3, बताओ क्या ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है, यहाँ से यहाँ? यस है सर, है ना? कांस्टेंट है। सर याद रखिए। इसमें सर एक सर बोल रहे हैं कि अगर किसी सिंगल्टन सेट सर, क्या वो इंटरवल के श्रेणी में रख सकते हैं सर? सिंगलटन सेट को बिल्कुल इंटरवल कह सकते हैं, बिल्कुल 100% इंटरवल कह सकते हैं। आइए समझे, ओ सिंगलटन सेट, ये याद रखिए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में लिखवाया है, ठीक है। ये बताया था सर ने, बिल्कुल हाँ, सिंगलटन repeat एक सेट ही हो रहता है तो अपन उसका वो देख ही नहीं सकते, वो एक ही पॉइंट हाँ, इसलिए वो इंटरवल रहेगा, एग्जैक्टली इज ऑलवेज, यस ए और बी क्योंकि यदि अगर उसको इंटरवल कम में बिलोंग उस पे 2 पॉइंट है ही नहीं कंपेयर हाँ करने के लिए। एग्जैक्टली। और अब यहाँ पे मुझे एक मतलब टीचिंग का एक मेथड याद आता हो है, गया सर, मुझे यहाँ लग रहा यहाँ पर है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मयूरी ने ही मुझसे पूछा था, और यस उनकी सर। मेरी चर्चा इस पे हुई थी, इसलिए उनको भी इतना क्लियर याद है कि ऐसा ऐसा बोला था, है ना। तो कई बार गलतियां कर देना अच्छी बात होती है ना। सो यू आर वेलकम एंड यू आर इनकरेज्ड टू डू मिस्टेक्स। चलिए अब देखिए, सर क्यू की जगह अगर एन और जेड होता तो हाँ भी हाँ ऐसा ही हाँ, होता क्या? एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे कोई इंटरवल लग दिया मैंने, ठीक, यहाँ पे एनी इंटरवल मैप ले लिया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मस्ट है भाई, है ना, ये मस्ट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो रिजल्ट लेके आती। तो यहाँ एक इंटरवल आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्यू रखूं, क्यू कॉम्प्लीमेंट रखूं, नेचुरल नंबर रखूं, इंटीजर रखूं, कोई सेट इस तरह का डिफाइन करके रख दूं, ठीक है, कुछ भी इस तरह का, कोई भी सेट जो कनेक्टेड नहीं है, जिसके अंदर गैप्स हैं, उन सब केसेस में f मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक। सर स्टेप, इंटरवल कोई भी होगा सर तो हो जाएगा सर कांस्टेंट सर। हाँ कोई भी होगा, एग्जांपल क्योंकि इंटरवल की इमेज इंटरवल ही आनी चाहिए, है ना। अगर मतलब अगर देख रहे हो ये फंक्शन है, अगर कोई इंटरवल है, ठीक, इस तरह का, तो इसकी इमेज जो है यहाँ, वो एक दूसरा छोटा हो या बड़ा हो, इंटरवल ही आनी चाहिए। समझ पा रहे ओके हो? सर। अगर यस इसमें गैप नहीं है तो यहाँ भी गैप नहीं होने चाहिए, यस ठीक सर, है। वो प्रॉपर्टी लिखाया था ना, नो गैप अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इज इक्वल टू नो गैप। नो गैप। अब देखिए, अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले, मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि Q से R बी कंटिन्यूस, लेट Q to R बी अ कंटिन्यूस मैप। अब यहाँ पे मत कह देना कि वो वाली प्रॉपर्टी से कांस्टेंट होगा, ठीक है, नीड नॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि क्यू इंटरवल नहीं बनाएगा, आर इंटरवल बनाता है। देखिए Q इंटरवल नहीं बनाएगा,
इसका सीधा मतलब क्या है, ये नहीं है कि यहाँ इंटरवल ढूंढना है, इसका सीधा मतलब है कि अब इंटरवल चाहे कुछ हो, ये रिजल्ट खत्म, इस रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं, तो पिछला रिजल्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो लास्ट रिजल्ट, अब हमें कुछ और ऑब्जर्वेशंस यूज करने होंगे। लास्ट रिजल्ट कैन नॉट बी, इसलिए याद रखिए कोई रिजल्ट कब यूज करना है, ऐसा नहीं उसने क्यों दे दिया, आप कह रहे हैं देखो सर इसमें इंटरवल नहीं है, अरे नहीं के लिए वो रिजल्ट है ही नहीं, वो रिजल्ट किसके लिए है, के लिए है वो रिजल्ट, है ना, इंटरवल के लिए, इंटरवल के लिए है वो रिजल्ट, है ना, याद रखिए। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी को हम लोग धीरे धीरे जनरलाइज करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आप लोग जिसको पूछूंगा वही बताएगा, लेकिन सॉल्व सब लोग करेंगे। f from -1 to 1 to natural number, ठीक है, b continuous, let f this is be continuous, how many such functions are possible, ठीक है, ध्यान से सोचना, एक 0 b यूनिक, ठीक है, तीसरा है इनफाइनाइट, और चौथा है नन ऑफ द अबव। 30 सेकंड या 40 सेकंड ले लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है। मयूरी जी फिर से बताइए रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके सर, सी इनफाइनाइट सर, ओके बिकॉज आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कितने भी अपन ले सकते हैं वहाँ। ओके, अब इनफाइनाइट में मयूरी ही बताएंगी कि इनफाइनाइट में ये काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे, और ऐसा क्यों होगा। सर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्यों, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट हो एक मिनट सर, हाँ हाँ श्योर, टेक योर टाइम। एन जो होता है यहाँ पे सर इनफाइनाइटली काउंटेबल, सर इनफाइनाइटली काउंटेबल, मतलब आप, हाँ इनफाइनाइट तो हमने टिक कर दिया है, उसमें आप काउंटेबल कहना चाह रहे हैं, अगर अगर ये काउंटेबल तो क्यों। सर एन है ना सर, वो तो अपना इनफाइनाइट काउंटेबल होता है। इधर तो लेकिन -1 to 1 है, ये तो इंटरवल है, ये तो अनकाउंटेबल होता है। इंटरवल टू दिस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं, चंदन जी सर भी अभी गलती थोड़ा कर रहे प्रॉब्लम आ रही है। हैं। चंदन जी बताइए, आप कह रहे हैं अनकाउंटेबल और कह रहे हैं 2 to the power elif नॉट, आपको नहीं लगता आपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एक गिन लिए मिनट सर, और मैं केवल कंटिन्यूअस की बात कर रहा था, यहाँ है ना। ये तो काउंटेबली सी इनफाइनाइट है और काउंटेबली ये इनफाइनाइट का हमारा लॉजिक दे दीजिए, अलिफ नॉट काउंटेबली है, इनफाइनाइट अगर है तो क्यों है। अलिफ नॉट, अलिफ नॉट सर टू हमारा द पावर, जो भी कोडोमेन है वो तो नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा अलिफ नॉट टू द पावर सी फंक्शन आ रहा हमारा है सर, कांस्टेंट अनकाउंटेबल होगा फंक्शन तो सर ये, हमारा बनता है। अच्छा, सर आप अनकाउंटेबल है, हाँ हाँ हाँ, वही मैं पूछ सर रहा हूँ। अनकाउंटेबल है बहुत लोग कह रहे हैं कि सर, अलिफ नॉट टू द पावर सी विच इज 2 to the power c, ठीक है, सी एंड विच इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जाने अनजाने, डोंट यू थिंक दैट यू हैव काउंटेड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, यस सर, बट मैंने तो आपसे पूछे थे कंटिन्यूअस फंक्शंस, क्या सारे के सारे फंक्शन जो यहाँ से यहाँ आएंगे वो कंटिन्यूअस ही होंगे, ये गारंटी कैसे है भाई, आपने तो सारे गिन लिए, इसमें से कितने कंटिन्यूअस होंगे उनको गिन के बताइए। अब देखिए यहाँ आप गलती कर रहे हैं और एक फंडामेंटल चीज भूल रहे हैं, वो फंडामेंटल चीज क्या जितना है। भी कांस्टेंट फंक्शन होगा सर, जितना भी हाँ, कांस्टेंट फंक्शन होगा सर वो कंटिन्यूअस होगा, बाकी अदर के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह कुछ सकते नहीं सर। कह सकते, यानी कि आपको सिर्फ ये गिनना है कि कितने कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, सही है कि नहीं। यस सर, तो क्या, अलिफ नॉट। अब इस पे दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है मयूरी ही बताएंगी, मयूरी बताइए एक कांस्टेंट फंक्शन बना के बताइए एग्जांपल्स, एफ एक्स इक्वल टू, बताइए क्या बनाना है, यहाँ से -1 से 1 तक
-1 to 1 से लेके नेचुरल नंबर तक एक कांस्टेंट फंक्शन बनाइए। -1 to 1 तक। -1 से 1 ये इंटरवल से डोमेन से रेंज सेट नेचुरल नंबर आना चाहिए। बताइए क्या फंक्शन लेंगे, फटाफट बताइए। सर x ले सकते हैं। अरे x क्यों लेंगे, कांस्टेंट बनाना है भाई। 2 ले सकते हैं, ऐसे सर बताइए। 2 के, सर 2। हाँ 2 ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा बताइए, कैन वी राइट 2/3? 2/3 सर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। यस यस यस, माय क्वेश्चन इज कैन वी राइट 2/3? सर के ले सकते हैं उससे अच्छा। नहीं के तक हम पहुंचेंगे, यही तो गड़बड़ होती है ओ के सर। तक का। सर 2/3 नहीं लेंगे। देखिए आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूँ 2/3 के जो आप कांस्टेंट लिख देते हैं ना, fx इक्वल टू के, हम्म यही तो गड़बड़ है हम्म कि इसकी जर्नी कभी नहीं देखी हमने, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्या 2/3 लिख सकते हैं? नो नो। नहीं क्यों सर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर 2/3 n है ना सर, नेचुरल नंबर n है, वो क्यों हो गया सर? डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, fx इक्वल टू हर वो चीज लिख सकते हैं जो नेचुरल नंबर में है। यस तो कितने नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना पाओगे आउटपुट रख के। यस सर। ऐसे बनते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो जितने नेचुरल नंबर में यानी कोडोमेन में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही फंक्शन आप बना पाओगे। तो कितने बनाओगे? जितने नेचुरल, सेम एज नेचुरल नंबर, सेम एज अलिफ नॉट। सर अलिफ नॉट टू द पावर्स। फिर से, अच्छा ये तो टोटल फंक्शन है भाई, ये टोटल ओके फंक्शन है, ओके ठीक है ना। ओके सर। अच्छा काउंटेबल, n के करस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे। ये जितने भी वैल्यू आप 2 3 4 ये जितने बदल पाओगे उतने ही डिफरेंट फंक्शन बनेंगे। ये कितने बदल पाओगे? जितने नेचुरल नंबर में एलिमेंट होंगे उतने तो डिफरेंट फंक्शन बना पाओगे, सिंपल सी बात है ना। यस यस, बाकी लोग बताएं, समझ में आया सबको? यस सर। सर यहाँ पे तो -1 से +1 के एलिमेंट्स के इमेज क्या क्या बनेंगे, इस पे सर थोड़े हो रही थी। नहीं मैं ही कह रहा था, चलिए आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि f फ्रॉम -1 to 1, अब ये बड़ी बुनियादी दिक्कत है, इसको समझिए जरा, सभी लोग समझें। टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आप कह रहे हैं अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब fx इक्वल टू 1 हो सकता है। फिर दूसरा फंक्शन बनाना है तो 2 लिख दीजिए, तीसरा फंक्शन hx बनाना है तो 3 लिख दीजिए। बताइए यहां तक बात ठीक है? चंदन जी यहां तक बात ठीक है? यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या मैं यहाँ पे एफ जी एच लेटर से एल एक्स, क्या मैं यहाँ पे 2/3 लिख सकता हूँ? क्या ये फंक्शन आप कंसिडर करेंगे इस डोमेन और रेंज के अंदर? 2/3 तो सर कभी नहीं, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही चाहिए मुझे। नेचुरल नंबर चाहिए। इसका मतलब ये है क्योंकि हम लोग ऐसे फंक्शंस को गिनना चाह रहे हैं, इस तरह के फंक्शंस को जो कांस्टेंट भी हो और इस चीज को सेटिस्फाई भी करते हो, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जैसे ही नेचुरल नंबर, मतलब आपने ये कोई नॉन नेचुरल नंबर लिया, ये फंक्शन हमारा नहीं बनेगा। तो फिर कितने ऐसे फंक्शन बना सकते हो? जितने नेचुरल नंबर में एलिमेंट है एक एक करके रखते जाओ, नया नया बिल्कुल सर, फंक्शन बिल्कुल बनता जाएगा। बिल्कुल सर। तो आपको नहीं लगता कि नंबर ऑफ फंक्शन उतने ही हो गए जितने नेचुरल नंबर में एलिमेंट? यस सर। काउंटेबल। बाकी लोग बताइए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, समझ में आया है, क्लियर है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो हमने ये सीखा, ठीक है, हमने ये सीखा कि f नो गैप and to a continuous function is no gap, must be no gap, है ना। और इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी।
इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, शॉर्ट में इसको कहते हैं IVP। दो रिजल्ट हमने पढ़ लिए, एक हो गया जो कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट पे लेके जाता है, कॉम्पैक्ट इम्प्लाइज कॉम्पैक्ट, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो कहता है कि कनेक्टेड सेट अगर लेफ्ट में है तो राइट में जो है वो कनेक्टेड सेट ही होना चाहिए। ठीक है भाई, ये दो रिजल्ट क्लियर है। कनेक्टेड सेट है तो कनेक्टेड सेट होना चाहिए अंडर कंटिन्यूअस मैप। इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कंटिन्यूअस फंक्शन तो हमेशा रखते हैं, पर और फंक्शन भी कभी कभी रख सकते हैं, पर हम गारंटी नहीं दे सकते। वी कैन नॉट इंश्योर समवन दैट yes given f will have intermediate value property, ठीक है, but every continuous function will surely have this property। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसको यही पढ़ लेना जरूरी है, every continuous function, क्योंकि ये हर continuous function के अंदर होती ही होती है, बाहर कभी पाई जाती है कभी नहीं। function must possess this property। ठीक है, तो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या है ये, जैसा कि शब्दों से समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन। इन बिटवीन होता क्या है कि जब एक फंक्शन किसी डोमेन A to B से डिफाइन है, ठीक, तो वो फंक्शन यहाँ की वैल्यू के लिए यहाँ कोई वैल्यू देता है, यहाँ की वैल्यू के लिए फिर यहाँ कोई वैल्यू देता है, यहाँ की वैल्यू के लिए यहाँ कोई वैल्यू देता है। बताइए ऐसा होता है? ठीक है, ये समझ पा रहे? अब ये पॉइंट मान लीजिए आपने, ये C है, ये पॉइंट D है, एंड ऐसे बीच में ढेर सारे पॉइंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये मान लीजिए C की वैल्यू है, इसका नाम दे दिया मैंने, बेटर बी राइट f ऑफ C है, इसको जाई बोल दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, एंड दिस इज f ऑफ D विच इज लेट अस से ईटा, कोई भी नंबर, क्योंकि यहाँ भी तो रियल नंबर ही आएगा ना, रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि C से D के बीच में, छोड़िए ईटा से जाई के बीच में, ये देखिए ये ईटा है और ये जाई है, क्या कोई रियल नंबर होगा? इज देयर एनी रियल नंबर बिटवीन जाई एंड ईटा? व्हाट डू यू थिंक? इसके ऊपर इंटरवल को ध्यान से देखिए, ये पूरा इंटरवल नहीं है, मतलब आप देखेंगे इसको एज ए इंटरवल, लेकिन इमेज देखो पूरी अटेन नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो बताइए क्या इसके बीच में कोई नंबर होगा? क्या जाई और ईटा के बीच में रियल नंबर? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप आर में होगा सर, यस। तो आंसर इज यस। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए से दैट इज, उसको कुछ नाम दे दीजिए, लेट अस से अल्फा। अल्फा दैट इज अल्फा लाइज बिटवीन जाई एंड ईटा। लेकिन क्या, देखिए ये है सी, ठीक है, सी पे वैल्यू क्या है? एफ ऑफ सी, यानी जाई कहाँ अटेन हो रहा है? जाई इज अटेन्ड एट सी, बोल सकते हैं, क्योंकि सी पे वैल्यू जाई है, तो जाई इज अटेन्ड एट सी। फिर ईटा कहाँ अटेन हो रहा है बताइए? ईटा इज अटेन्ड एट डी। डी डी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या फंक्शन अल्फा को भी अटेन करेगा, यानी ईटा से जाई के बीच में आने वाले किसी नंबर को अटेन करेगा? क्या ये जरूरी है? यस सर। क्या ये जरूरी है? आंसर इज नो, जरूरी नीड नॉट, जरूरी नहीं है। आपकी आवाज ब्रेक हो गई बीच में। मेरा सवाल ये है कि क्या इसके बीच के वैल्यू को अटेन करना जरूरी है? जैसे क्वेश्चन देखें, जैसे ग्राफ देखें किसका, लेट अस से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, कैसा ग्राफ होता है? ये फिर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 अटेन होते हैं कि नहीं होते? मान लीजिए इस पॉइंट पे होते हैं, है ना, लेट अस से होते हैं 1 2 अटेंड होते हैं, उनके बीच के पॉइंट्स नहीं अटेंड होते। 5/2। अब इसी के बीच में एक पॉइंट है, कौन? लेट अस से
3/2 क्या 3/2 अटेन हो सर रहा है? नहीं होगा, नहीं सर, नहीं 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 नहीं, अटेन्ड एट एनी पॉइंट, No. आंसर इज नो। यस, नो। यानी कि इन जनरल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका इन जनरल आंसर नो है ना। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस अटेन कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं y = x ये है, ठीक है, और इसको मैं केवल 0 से 1 के बीच में स्टडी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा 0 पे 0 अटेन हो रहा है और 1 पे 1 अटेन हो रहा है, इसके बीच एक नंबर है 1/2, क्या 1/2 अटेन हो रहा है? यस सर, Yes, sir. किस पॉइंट पे? यस 1/2 पे सर, 1/2 पर ही। Exactly. 1/2 पे 1/2 है। इसका मतलब बीच का वैल्यू कभी अटेन हो सकता है और कभी अटेन नहीं भी हो सकता है, नहीं। ठीक है। बहुत तो अच्छा। जब अटेन हो जाए, कंक्लूजन सुनिएगा, जब अटेन हो जाए तो कहते हैं कि फंक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी रख रहा है, कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी मतलब इन बिटवीन वैल्यूज जो है वो कैच कर पा रहा है, ठीक। अगर नहीं हुआ अटेन तो आप कहेंगे कि इट डज नॉट पजेस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। And interestingly, every continuous function possesses this. Yes. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है डोमेन में, स्प्लिट करके Yes, sir. है पर पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है। और ये देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस को पैरेलल चलाइए, एक साथ चलाइए। सर कंटिन्यूअस फंक्शन में ही पोजेस करेगा आईवीपी, अदरवाइज नहीं नॉन करेगा। कंटिन्यूअस में भी कर सकता है, कल हम एग्जांपल सर देखेंगे। डोमेन यदि आप सर्टेन इंटरवल ही ले सर तो ये वाला सर प्रोसेस करता है सर। अगर इसमें सर जो ऊपर वाला जो फ्रैक्शनल फंक्शन का जो ग्राफ हम लोग लिए हैं सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, या सर, तो उसमें यदि हम कोई 1 से 2 अगर इंटरवल ले, डोमेन हमारा ले सर, तो उसमें तो सर वो कंटिन्यूअस है। एक ही मान आएगा। चलिए हम वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं, नॉट एक्स एक्सिस। देखिए 1 से 2 का वैल्यू अगर लेते हैं तो y एक्सिस पे क्या मिलेगा 1, क्या इसके बीच में कोई वैल्यू है? नहीं है सर। सर। ठीक है ना, उसको देखिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। और ऐसे ढेरों, जब तक आप घर पे कुछ एग्जांपल्स को करके नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। अब देखो अगर इस बात को समझना है, कंटिन्यूअस फंक्शन तो हमेशा ऐसा करते हैं, ठीक है। तो क्या यही मतलब अगर आपने, और वो वैल्यू अटेन कहाँ होती है, कल मैं इसको डिटेल में लिखूंगा, आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। ये वैल्यू अटेन कहाँ होती है पता है? कंटिन्यूअस फंक्शंस के पास ये वैल्यू, बीच की जो वैल्यू है, ये अटेन भी इसी के बीच में आके होती है, C से D के बीच में, इसके ही बीच में, अगर इसके बीच का पॉइंट है तो ये है प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। हर कंटिन्यूअस फंक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस भी हैं जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी रख सकते हैं, कल हम उन पे चर्चा करेंगे। पहले तो मुझे ये बताइए कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर मेरा क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे अच्छा। वहाँ जो फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ हम लोग किए हैं सर, हाँ, इसका कहने का मतलब ये है सर कि यदि उसका कोडोमेन में अगर कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक करता है सर, तो इंटरमीडिएट वैल्यू जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा सर। देखिए मैंने ये नहीं कहा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको करनी पड़ेगी, इट पजेस। अगर नॉन कंटिन्यूअस है तो हम क्लेम नहीं कर सकते, रख भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, वो रख भी सकता है, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन को क्लेम करनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो कह दे कि आई एम नॉट हैविंग आईवीपी, दैट इज टोटली रॉन्ग, ये हो नहीं सकता। यस सर। तो आप इस पे क्या दिखाना चाह रहे हैं मैं तो नहीं समझ रहा, लेकिन आप जरूर सर इस पर मतलब कि सर इसमें पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए सर ये आईबीपी नहीं होल्ड कर रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आईवीपी होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि दोनों को अलग अलग तरह से देखा जाए, है ना, अलग अलग तरह से देखो। बस इतना देखो कि अगर कंटिन्यूअस है तो आईवीपी मिस नहीं करेगा, समझ रहे हैं? सर अगर वो कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो सर कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है। हाँ तो फिर से आप वही गलती कर रहे हैं, कोडोमेन में एक ही एलिमेंट तो होगा, बीच में दूसरा कहाँ से आएगा? यस सर। समझ पा तो रहे हैं? होल्ड कर जाएगा ना सर? हाँ तो वो होल्ड करेगा ना क्लियरली। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? ये रहा ग्राफ, है ना, ये कोई वैल्यू k है,
अब बताओ इसके बीच में कौन सा, भाई बीच का मान तो तब बात किया जाएगा जब यहाँ और यहाँ अटेन हो रहा हो और बीच में अटेन ना हो कम रहा से हो। कम 2 मिलता हो तो। हाँ कम से कम कम से 2 कम 2 मिलता हो। मिलता है, उसके बीच का कम से मान कम 2 देखना है। मिलेगा तो उनके बीच का अपन देख सकते हैं, नहीं रहा तो कहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस सवाल के साथ, इस मतलब क्वेश्चन के साथ, इस डाउट के साथ आपको छोड़ूंगा, यानी इसको ध्यान से देखिए। यानी सर ध्यान से फंक्शन देखिए। कांस्टेंट नहीं होना चाहिए तभी सर क्लियर हो पाएगा सर। हाँ नॉन कांस्टेंट लेके देखोगे तब मजा आएगा, कांस्टेंट में तो ऑटोमेटिकली आईवीपी होल्ड करेगा, है ना। यस सर। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू थैंक ऑल यू सर। टुगेदर।